हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो जेन्युइनली उतने ही अच्छे हैं जितना वो आपके सामने दिखाते हैं। एक रीडिंग आई थी मेरे पास कुछ दिनों पहले और उस रीडिंग में उस लेडी को ये जानना था कि उसकी दोस्त उसके बारे में क्या सोचती है। रीडिंग के टाइम पे पता चला कि उसकी दोस्त का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन्हीं के हस्बैंड के साथ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पीठ पीछे होती रहती है रिश्तों में, दोस्तों में। कई बार लोग हमारे सामने ऐसे होते हैं जैसे कि वो दूध के धुले हुए हैं, पर जेन्युइनली उनके इतने ईविल और विशियस माइंडसेट होता है कि वो समझ ही नहीं आता है कि इतनी घटिया सोच किसी की कैसे हो सकती है। तो इस ही टॉपिक पे हम गाइडेंस लेने वाले हैं और देखते हैं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके दोस्तों के बारे में। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाबा जी की गाइडेंस आप तक रोज़ पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करेंगे। जब मैं कार्ड शफल करूँगी आपको भी अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने दोस्त का नाम लेना है ताकि आपकी मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। आइए शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आर गार्डियन एंजल्स एंड आर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके दोस्त उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, क्या इरादा है उनका। प्लीज़ गाइडेंस दीजिएगा हमें। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकाल लेते हैं। लवर्स, ओके, थैंक यू डिवाइन। जस्टिस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ कप्स। सारे ही बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, ओके, थैंक यू डिवाइन। डेथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। ये नंबर्स है 6 है, 11 है, 12 है, 3 है, 2 है, 8 है, 13 है, 21 है, 4 है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स है। इससे आपके दोस्त का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, उनकी एज हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि आप देख रहे हो कि मैक्सिमम यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बड़े वाले कार्ड्स है, यानी मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, बट 2 फायर साइंस आई है यहाँ पे। तो आपके जो दोस्त है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से डिकोड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया था वो है द लवर्स का कार्ड। देखिए, आपका दोस्त भले ही आपको ये नहीं कहता होगा पर उसे ये ज़रूर लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, भले वो माने ना माने, वो हो सकता है मस्ती करता होगा आपके साथ या मस्ती करती होगी आपके साथ ये बोल के कि यार तेरा तो हमेशा का है, तू हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को पूछ पूछ के सारी चीज़ें करती है। पर उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने पार्टनर से, आप अपने स्पाउस से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और ये एक अच्छी बात भी है, पर कहीं ना इसमें आपके दोस्त की तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि हो सकता है आपका जो दोस्त है वो सिंगल है। हो सकता है कि आपके दोस्त का जो पार्टनर है वो इतना अच्छा, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना अंडरस्टैंडिंग आपको आपका पार्टनर मिला है। ठीक है, पर यहाँ पे उन्हें देखिए ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके फैसले लेते हो।
तो उनको लगता है कि आप कहीं न कहीं एक इमोशनल फूल हो, कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर से दबते रहते हो, कहीं न कहीं आपको हर चीज़ में परमिशन लगती है। ऑल्दो आप उस पोज़ीशन में हो जहाँ पे आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप उस पोज़ीशन में हो जहाँ पे आप अपना खुद का एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपकी, आप हो सकता है वर्किंग हो सकता है कि आप एक अच्छे पोज़ीशन पे हो, पर कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दब के रहते हो, आप बोल नहीं पाते हो उनके सामने। पर कहीं न कहीं उनको ये ज़रूर पता है कि आपके और आपके पार्टनर की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर कहीं न कहीं वो मज़ाक बनाते हैं इस बात का, इस सिचुएशन का, और ये चीज़ें आपको हॉन्ट भी करती है, फिर आप कई बार इसको मज़ाक में भी ले लेते हो। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे, तो जस्टिस हमें क्या बता रहा है? जस्टिस हमें ये बता रहा है कि उनके हिसाब से आपको सच, झूठ, सही, गलत के बारे में फ़र्क नहीं पता है। ऑल्दो जस्टिस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितने स्मार्ट हो और आपको सही गलत की परख है, पर आपके दोस्त के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी मुझे नेगेटिव आ रही है, उनके हिसाब से आपको ना किसी भी तरह तोला मोला जा सकता है, कि कोई भी मैनिपुलेट करके जा सकता है। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि वो आपको एक इमोशनल फूल समझते हैं, कि आपके साथ इमोशनल एंगल डाल दो तो आप कहीं ना कहीं पिघल जाते हो। तो ये चीज़ें उनको लगती है कि आप जस्टिस नहीं कर सकते, आपको न्याय करना नहीं आता है, और आप एक इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के उसके साथ आगे बढ़ते रहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स, दो बड़े फायरी कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। देखिए, उनको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आपके सामने रुकावट आ ही जाती है। ठीक है, तो वो ये समझते हैं कि आप ताव में आके आगे तो निकल जाते हो, पर कहीं ना कहीं आप इमोशनल एंगल ढूंढ के, या इमोशनल ब्लैकमेल अगर आपको किसी ने कर लिया, या आपको इमोशनली किसी ने बात कर ली, तो आप वहीं रुक जाओगे। तो ये ऐसा है कि आप गुस्से में भी आ जाते हो, पर फटाफट ठंडे भी हो जाते हो। तो उनको लगता है कि आपको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप वही करोगे जो इमोशनली आप डिसाइड करोगे। प्लस उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो हर चीज़ में। उनको लगता है कि आप हर चीज़ को एकदम डिटेलिंग में, बारीकी में जाके सारी चीज़ें सोचते हो, पर उसके ऊपर अमल नहीं करते हो। उनको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, बहुत सारी चीज़ें नसीब पे छोड़ देते हो, लक पे छोड़ देते हो, पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। बातें करते हो पर रिज़ल्ट कुछ नहीं होता है। तो उनके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। डेथ और वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए, उनको लगता है कि आपके पास ना सारी चीज़ें, एक अच्छा परिवार है, हो सकता है एक अच्छी इनकम है, हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी जगह पे शादी हुई है, या अगर आपका रिलेशनशिप है तो एक बहुत ही मैच्योर अच्छा रिलेशनशिप है, एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है। पर उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको बाय लक मिली हुई है, आपने इसके लिए कोई एफ़र्ट ही नहीं डाला है। तो वो इस चीज़ से बड़ा जेलस फील करते हैं आपको लेके, कि आपने किसी तरह का कोई एफ़र्ट नहीं डाला, आपको सारी चीज़ें प्लेट में सजा के मिल गई है। डेथ का कार्ड आया है, वो ये भी सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें आपसे कभी भी छिन जाएगी। उनको लगता है कि जब आप मेहनत नहीं करते हो, और जब आपको ऐसे ही फ्री फंड में सारी चीज़ें मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलना बंद हो जाती है। तो उनको लगता है कि किसी भी दिन ये बबल फटेगा जिस दुनिया में आप रह रहे हो, और आपके सामने रियलिटी आएगी। तो उनके हिसाब से आपके पास जो भी है, या तो वो आपको फ्री में मिला हुआ है, परोसा गया है आपको एक प्लेट में लाके, या तो फिर आप इमोशनल फूल हो, और जो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपकी फैमिली आपको बोलती है वही आप करते हो। बेसिकली आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो। इन सारी चीज़ों में उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत हद तक आता है आपके जीवन में। तो उनको लगता है कि वो आपको किसी भी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए आपके दोस्त के थ्रू। ऑफ कोर्स, देखिए एंड ऑफ द डे की एनर्जी क्या आई है। और ये अगर आप तीनों कार्ड्स देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनको लगता है कि आप हर जगह से घिरे हुए हो, आपको कोई भी मैनिपुलेट करके जा सकता है, पर ये स्थिति आप अपने ऊपर खुद लेके आए हो। ठीक है, आप चाहे तो इसे खोल के अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में ले सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप ये नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए हो। आप हर चीज़ को
दो तरीके से देखते हो, एट दी एंड इमोशनल एंगल पे चले जाते हो, पर उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए फ़ाइट नहीं करते हो, आप अपने लिए बोलते नहीं हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, और क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, आपके पास थोड़ा सा पैसा आ गया है, तो आप हो गए हो थोड़े से हवा में। तो उनको लगता है आपको हल्का सा एक एटीट्यूड भी आ गया है, पर वो ये नहीं समझ रहे कि आपकी इतने टाइम की मेहनत है जो आज आपको फल दे रही है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कहीं पे पहुंच चुके हो। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने स्पाउस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो रिश्तों के बिना नहीं रह सकता है। तो चाहे लोग कुछ भी बोल दे, आप जैसे हो वैसे ही रहना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। तो ये थी आज की हमारी गाइडेंस। और आपके दोस्त आपके बारे में थोड़ा सा मिसजज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपको डेफिनेटली बैठ के सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, ताकि आपके बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने ईश्वर का नाम लिखिएगा जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, जय माता दी, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच गई है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।